इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 20, 30 एंड 40 माइक्रोफैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्ट बैटरी। पहले पूछ रहे हैं फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, और फिर पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क हैज़ बिन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर्स। सही है। सो यहाँ पे अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो ये कुछ ऐसे बनता है, जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लेते हैं वी पोटेंशियल है। सही है। और हमारे पास तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3, और इन्हें बोला जा रहा है कि ये सीरीज़ में है। मतलब ये जो अपने पास पूरा ही सर्किट दिया हुआ है, ये कैसा है अपने पास, सीरीज़ है अपने पास। ये सीरीज़ में बना हुआ है अपने पास, ये तीनों ही कैपेसिटर हैं सीरीज़ में है, जिनके मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, और मेरे पास पोटेंशियल के लिए भी वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पहले पूछा जा रहा है चार्ज इन ईच कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे Q1, Q2, Q3, पर हमें एक बात मेंशन है कि ये सीरीज़ कनेक्शन है यहाँ पे। अरे यहाँ पे सीरीज़ में है, तो जो चार्ज इस कैपेसिटर में से फ़्लो हो रहा है, वही सेम है इन दोनों ही कैपेसिटर में जो चार्ज फ़्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सीरीज़ में जो चार्ज होता है, वो कैसा होता है, वो तीनों ही कैपेसिटर के लिए कैसा है, सेम है। सो एज़ दे आर इन दे आर इन series, as the capacitors are connected in series, therefore charge flow is equal for थ्री कैपेसिटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी कैपेसिटर हैं, उन तीनों में चार्ज सेम अमाउंट में फ़्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो चार्ज फ़्लो हो रहा है तीनों में ही, वो सेम मैग्नीट्यूड में है। सो मान लेते हैं वो वैल्यू कितनी है, क्यू मान रहे हैं, और हमें यही फाइंड आउट करना है। फिर हमसे हाउ मच वर्क डन भी पूछ रहे हैं। सो मतलब ये है कि इस बैटरी की वजह से कितना वर्क डन हुआ है, बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है। तो हमें वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। सही है। सो ये सीरीज़ कनेक्शन है, तो सीरीज़ कनेक्शन में हम सी इक्विवेलेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सी इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे ही नंबर ऑफ़ टाइम्स चल रहे होते हैं, पर हमारे पास तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं। सो हमने ये इस फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। कितना हो जा रहा, 1/20, यूनिट सेम है माइक्रोफेराडे, प्लस 1/30 प्लस 1/40। सही है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 1/10 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जा रहा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सही है यहाँ तक। अब यहाँ से हो जा रहा 1/10, ये हो जा रहा अपने पास एलसीएम ले लेंगे 12, 6 प्लस 4 प्लस 3, कितना रहा यहाँ से, ये हो जाए अपने पास 13/120 माइक्रोफेराडे। सो ये अपने पास 1/C इक्विवेलेंट है। सही है। अगर मुझे यहाँ से जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना हो जा रहा, 120/13 माइक्रोफेराडे। तो ये तो मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास ये हो जाए C इक्विवेलेंट। अब यहाँ से जो सर्किट डायग्राम मेरे पास बनने वाला है, सो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ ऐसे बन रहा है अपने पास। ये हो जाए अपने पास कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या हो जाए अपने पास, यहाँ पे अपने पास है वही पोटेंशियल। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास वी दिया हुआ है, और ये सी इक्विवेलेंट हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है, ये वैल्यू कितनी है, ये है 120/13 माइक्रोफेराडे। सही है। और ये मेरे पास है 12 वोल्ट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से क्यों फ्लो हो रहा है। सही है। सो मुझे चार्ज के लिए वैल्यू सॉल्व करनी है। सो तुम जानते हो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास C इंटू वी। सही है। और यहाँ पे C क्या है अपने पास, C इक्विवेलेंट है, और पोटेंशियल तो V अपने पास है ही। इसी तरीके से जो C इक्विवेलेंट है वो कितना है, 120/13 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶, और जो पोटेंशियल है वो है 12। इसे सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 144/13 माइक्रो कूलम। सही है।
ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा 110.76 माइक्रो कूलम। तो ये मेरे पास तो चार्ज के लिए वैल्यूज आ रही। तो ये तो अपने पास चार्ज हो गया जो तीनों ही कैपेसिटर में सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है। अब हमसे पूछा गया, हमसे वर्क डन भी पूछा गया है। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है अपने पास Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल मतलब V। सही है। सो यहाँ से हम वर्क डन बता सकते हैं। ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा 110.76 इंटू पोटेंशियल कितना है V12, और ये अपने पास माइक्रो, इसे तो हम एज इट इज ही रहने देते हैं। तो इसे सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.3291 इंटू 10⁻⁻6 जूल। सही है। ये कितना आंसर आ जा रहा है यहाँ से, ये हो जा रहा अपने पास 10⁻⁻, यहाँ पे 3 जूल आ रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा अपने पास 10⁻³ जूल। तो ये कितना आंसर आ गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.33 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर है। या तुम कह सकते हो जो वर्क डन है वो है 1.33 मिली जूल। सो यही अपने पास वर्क डन के लिए फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।